बनू की तारीख में इजाफे के साथ बताया चलो कि इस वीडियो में बनूसियों की आपसी व बैरूनी अख्तलाफान और झगड़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। अव्वल बनूसियों की आपसी अख्तलाफान और झगड़े। हर पश्तून कौमों की तरह बनूसई में खफीफ अख्तलाफ और झगड़े होते रहते थे, मगर उनका असर एक या दो घर पर पड़ता था। मगर बनूसी जब दो गोंदों में तकसीम हुआ तो उसका असर पूरे बनूसी कौम पर पड़ गया और आपस में ऐसी बेइत्तेफाकी हो गई जिसका खमियाजा आज भी बनूसी भुगत रहे हैं। जब बनूसी आपस में लड़ रहे थे तो इसी मौके से फायदा उठाकर वजीरों ने उनके बेशतर जमीनों पर कब्जा किया, जो ताहाल चल रही है। बनूसी कौम दो गोंदों में तकसीम होने की एक अलग कहानी है। नौर जो नहर टूची से जुनूब के जानिब पहाड़ों पर आबाद थी, जो ताहाल उसकी अलामत मौजूद है। फरका नौर पहाड़ों से निकलकर मैदानों में आबाद होने के लिए नहर टूची से शुमाल में, जहां पर अब ये फरका आबाद है, लीरा डाल दिया। फरका बारकजई में नकरादीन के औलाद सरके और इब्राहिम उस वक्त अपने कौम के बड़े मलिक थे और इलाका मंदियों और इलाका मजदी के माबीन उनकी जाय सुकूनत थी। उन्होंने फरका नौर को उस जगह पर आबादी करने से रोका। जब वो नहीं माने तो कौम मेरी ने जोर लगाकर उनका पानी बंद कर दिया और हर तरह की दुश्मनी से ऐसा तंग किया कि नौर के लोग तंग आकर मजबूर अपने कदीमी वतन वापस चले गए। इसी तरह 6 दफा नौर के लोग आए और सरके वो इब्राहिम हर दफा उनको वापस करते। आखिरकार फरका नौर ने सरके से सुलह कर ली और सरके ने नौर को इजाजत दी कि वो बतौर हमसाया आकर उस जगह पर आबाद हो जाए। मगर छोटे भाई इब्राहिम ने नौर को इनकार किया, जिस पर दोनों भाइयों के दरमियान तकरार शुरू हो गई और दोनों भाई अपने ताकत बढ़ाने के लिए दूसरे शाखों से मदद लेना शुरू किया। जिस इलाकों में सरके गया वो सरके की गुंग में शामिल हो गए और जिसमें इब्राहिम गया वो इब्राहिम के गुंग में। इस तरह गोंदीदारी की आग ऐसी भड़की कि सारे बनों को अपने चापीट में ले लिया। जो कबीले सरके की गुंग में शामिल हो गए उनको जीर यानी पुराना गुंग, क्योंकि सरके इब्राहिम से बड़ा था, और जो कबीले इब्राहिम के गुंग में शामिल हो गए उनको नवा यानी जदीद गुंग कहने लगे। रफ्ता रफ्ता उसको गुंग तुर और स्पेन गुंग से पुकारने लगे। सरके की गोंद को तुर और इब्राहिम के गुंग स्पेन बुलाने लगी। बासबब तुर और स्पेन किसी को काबिल तमीनान मालूम नहीं है, मगर एक मशहूर रिवायात के मुताबिक हवा में एक सफेद और एक स्याह परिंदे लड़ रहे थे। गोंदीदारों में से एक ने कहा कि सफेद परिंदा मेरा, जबकि दूसरे ने कहा कि स्याह परिंदा मेरा है। इसी को देखकर बामिसाले सिकंदर गालिब मगलूब का फाल पकड़ा, मगर दोनों परिंदे आपस में लड़ते लड़ते उनकी नजर से गायब हो गए। गालिब मगलूब का इम्तियाज न हो सकी और उसी रोज से तुर और स्पेन गोंदी का नाम शुरू हो गया। उस फाल का जाहलियत में ये नतीजा अख्ज़ किया कि तुर और स्पेन गोंदों के माबीन इन दो परिंदों की तरह गायब होने या मरने तक लड़ाई झगड़ा रहेगा। किताब नवीस लिखते हैं कि जिस कदर दुश्मनी बाहम तुर और स्पेन गोंदी बनूसी में रही, उसकी नजीर किसी और कौम में नहीं मिलती। अहदे अफगानी में सदहा लोग इस लड़ाइयों में मारे गए और अक्सर सुबह उठकर ये खबरें सुनाते थे कि फिला गोंद ने दूसरे गांव पर हमला किया है। अक्सर दूसरे गोंद को नुकसान पहुंचाने के वास्ते उसके गांव के नजदीक माउंटेन बनाकर उस पर बंदूकों और तीरों से हमला करते। जब मुतासिरा गांव के गोंद उनकी मदद के लिए पहुंच जाते तो मुखालिफ की माउंटेन को गिरा कर या उस पर कब्जा कर लेता। सितंबर और अक्टूबर के मौसम में अक्सर धोखे से अपने मुखालिफ पर हमला करते थे। वो फसल के खेत में छुपकर मौके मिलने पर दुश्मन के गांव पर हमला कर देते। लोगों को चाकू या तलवार से मारने के बाद उनके जानवरों को अपने साथ ले जाते। अगर किसी मौके पर गांव की मदद करने के लिए उनके गुंद वाले आते तो ये लोग उनके जानवरों को मारकर वहां से भाग जाते। कत्ल व गारतगरी का ये आलम था कि हमला करने वाले बच्चों और ख्वातीन को भी बेगुनाह कत्ल करते थे। मरवत आज भी बनूसियों को ये ताना देती है कि आप लोग बच्चों को भी मारते हो। कत्ल या लूट के अलावा मकतूल के जमीन व जायदाद पर कब्जा कर लेते थे। अहद अफगानी में जब कोई गुंग दूसरे के गांव पर हमला करते थे तो गांव का एक बंदा, जिसको सिल्वेस्टी कहते थे, तो अपने गोंद वालों के पास भागता और उसको मदद के लिए पुकारता। अपने गोंद वाले को जब खबर पड़ती तो वो पूरे गोंद के गांव में ढोल बजाता और तमाम गोंद वाले गांव उनके मदद के लिए ढोल बजाते हुए उस मुतासिरा गांव की तरफ बढ़ते थे। अपनी गोंद के वास्ते उस गांव के लिए लड़ना या जान देना अपने लिए फख्र महसूस करते थे। लड़ने के लिए जितने भी बारूद और गोलाबारी का खर्चा होता था तो वो तमाम गोंद वाले अपने गांव पर तकसीम करते। जब किसी गोंद वालों के अनाज को जलाया या कोई और नुकसान पहुंचाता तो वो भी पूरे गोंद वालों पर तकसीम करके उन मुतासिरा गांव को बखतरे हिस्सा देते थे।
तुर और स्पेन गोंद के जब आपस में कोई अख्तलाफान या झगड़ा होता था तो उनको बजरिया बातचीत हिल करते थे या किसी फेक पर कोई जुर्माना लगाकर। हर गोंद वाले ये चाहते थे कि अपनी गोंद में अमन रहे, लेकिन हर पश्तून कबाइल की तरह बनूसियों में आपस में हसद हो कहना और एक दूसरे के खिलाफ नफरत होता था। बाज शाखे जब अपने गोंद वालों से नाराज होते या दूसरे गोंद को ताकतवर देखते तो उसी के पास चले जाते। एक बात याद रखना कि उस गोंदों की लड़ाई में तुर गोंद सबसे ताकतवर और मजबूत गोंद था। तुर और स्पेन गोंद की लिस्ट के तस्वीर मैंने वीडियो में शामिल किया है। तुर और स्पेन गोंद के सरबराहान के नाम। नंबर 1 तुर गोंद। ये बात नहीं थी कि एक ही खानदान में अफसरी मौसनी चली आ रही थी, बल्कि जिस खानदान में किसी शख्स ने जोर पकड़ा वो अपने गोंद का सरबराह होता था। शाहजमान सदुज़ई के दौर में तुर गोंद का अफसर पाइदा खान वल्द जफर खान, मलिक दाऊद शाह और शाहीन खान वल्द नजीम खान दहरमा खील थे। राकिस खान मशहूर मलिक बाजार अहमद खान ने जोर हासिल करके तमाम तुर गोंद का सरदार बना। राकिस खान दिलावर और अक्लमंद इंसान था, जिसकी वजह से उसने अपने गोंद में बहुत नाम और अख्तियार हासिल किया। अगर बहादुरी के साथ उसने इंसाफ भी किया होता तो आज उसका नाम नेक लोगों में शुमार किया जाता। दिलासा खान राकिस खान का वफादार साथी था। राकिस खान ने 18 बरस तुर गोंद की सरबराही की और सिखों की दूर में वफात पाई। इसके बाद बाज़ीद खान बिन खालिद खान ने ताकत पाई और अपनी ताकत से मीर कलम लाली ज़ई के खानदान को मारकर तुर गोंद का सरदार बना और नहर कुरम पर कब्जा करके पूरे बनू को अपने मातहत किया। कौम बोज़ेद खील का बानी बाज़ीद खान पसर खालिद खान जिंदगी में गैर मारूफ शख्स था। अपनी ताकत और बेपना जबर की वजह से अपने तपे का मलिक बना और इसी तपे का नाम भी आप ही के नाम से मशहूर हुआ। बोज़ीद खान ने अपनी जिंदगी में 100 से ज्यादा कत्ल कर चुका था। मलिक बोज़ेद खान ने 100 साल की उम्र पाई आपने 8 शादियां की थी, जिनसे 20 बेटे पैदा हुए। मलदारी अंग्रेज से 5 साल पेशतर शेरमस्त खान जंडोखील ने पसरा नामुर खान फातिमा खील की मदद से उन नहरों पर बुर्ज बनाया जिस पर बाज़ीद खान ने कब्जा किया था और बाज़ीद खान से खफीफ लड़ाइयों के बाद तुर गोंद का सरदार बना। ये शख्स बहुत मेहमान नवाज और सखी इंसान था। उसने बहुत जल्द लोगों की दिलों में अपनी जगह बना ली और सल्तनत अंग्रेज तक वो तुर गोंद का सरबराह रहा। जंडोखील में एक मजबूत किला हुआ करता था जो नाकाबिल तस्खीर था। उस किले और इलाके पर मलिक शेरमस्त खान जंडोखील का कब्जा था। मलिक शेरमस्त खान का परदादा मलिक अबीद खान एक मशहूर शख्स था। शेरमस्त खान के साथ हर वक्त 9000 असलहा बंद नौजवान तैयार रहते थे। किसी भी वक्त और किसी भी मसले से निपटने के लिए ये एक भरपूर लश्कर तश्कील दे सकता, जिसकी तादाद तकरीबन 1 लाख भी होती। अंग्रेजों के आने के बाद गरीब खान तुर गोंद का सरदार रहा, मगर अंग्रेजों के बाद गोंदीदारी कुछ खास नहीं रही। नंबर 2 स्पेन गोंद। दरानी के अमलदारी में सैनी खान महल खील अपने स्पेन गोंद का सरबराह था, जिसको दरानी के गवर्नर मियादाद ने बमकाम मीर कत्ल किया। आपके बाद जंगी खान वो जाफर खान महल खील और मीरवीस खान वो मीर आलम खान मंडान स्पेन गोंद के सरबराहान रहे, मगर ये लोग नाम के अफसर थे। जंग के दौरान नामुर खान फातिमा खील और हज़ीर खान इस्माइल खील स्पेन गोंद के सरपरस्त होते थे। सरदार खान बिन जफर खान भी बराए नाम स्पेन गोंद के सरबराह रह चुके हैं। बनूसु कौम के जिस तरह आपस में इख्तलाफान और झगड़े होते थे, ठीक वैसे ही बाहर वालों के साथ भी थे। कौम हनी और मंगल के जाने के चंद अरसा बाद कौम खटक के साथ, जो उस वक्त सदराउन में आबाद थी, बनूसियों के साथ दुश्मनी रही। शाह सुरान ने दीगर बनूसई की मदद से सदराउन वो थल खटिकों से ले लिया। चंद अरसा बाद मरवतों से उनकी दुश्मनी चली रही, जिसकी वजह से नार जमीन बिल्कुल जंगल बन गया था। मगर सबसे ज्यादा जिस कौम के साथ बनूसियों ने जंग लड़ी है वो कौम वजीर था। बरगर और तहल पहले बनूसियों की जायदाद वो मलकियत थी। तहल पर अक्सर बनूसी, खटक और मरवत आपस में लड़ाइयाँ लड़ती थी। वजीर कौम तहल और बरगर पर सिर्फ सर्दी के मौसम में पहाड़ों से आकर अपनी मवेशियाँ चराई करते थे, जबकि गर्मी के मौसम में वापस अपने पहाड़ों को जाते थे। तकरीबन 300 बरस हुआ है कि वजीरों ने मुस्तकिल उस जमीन पर जबरन कब्जा किया, जो ताहाल तक जारी है। तहल से अहमद जई वजीरों ने सूरानी, खटकों और मरवतों को बेदखल करके खुद उन पर आबादी की, जबकि उस्मान जई वजीरों ने बरगर से बारकजई को बेदखल कर दिया। जानी खील और बका खील ने जब उन इलाकों पर तसलत शुरू किया तो सबसे पहले नहरे कुरम पर बांध बंद ले आए, जिस पर बारकजई बनूसी और बका खील के माबीन लड़ाई शुरू हो गई। जानी खील इस लड़ाई में शामिल नहीं थे,
मगर जब बनोसई ने बनो बाजार में एक जानी खील पर जुल्म किया तो उसने कहा कि मैं तो जानी खील हो, जिस पर बनोसी ने कहा कि जानी खील के हर फर्द को अपनी दाढ़ी मंडवानी होगी ताकि हम बका खील और जानी खील में फर्क कर सके। इस नारवा सलूक की वजह से जानी खील भी बका खील के साथ जंग में शामिल हो गई। अहमदज़ई वज़ीरों ने मलिक सुहान खान की सरबराही में बनोसियों और खटकों से तहल पर कब्जा करके उन पर मुस्तक़िल सकूनत अख्तियार कर ली। वज़ीर और बनोसो कौम के माबीन अनगिनत झगड़े, कब्जा अर्जियात और मुआहदे हुए, जिनको इस वीडियो में बयान करना मुमकिन नहीं। अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो मैं उन पर एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को इनमें दिलचस्पी है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। शुक्रिया।